WBCs हम देख चुके, डेडिकेटेड वीडियो ऑन WBCs आप देखेंगे, क्या देखेंगे, थ्रोम्बोसाइट्स और ब्लड क्लॉटिंग देखेंगे और कोशिश करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इसमें हम लोग कवर कर सकें। लेकिन क्या होता है बच्चों, वीडियो अगर हद से ज़्यादा भी बड़ी हो गई तो आप लोग पूरा देखे भी कर भाग जाते हो, तो इसीलिए मेरे को वीडियो ऐसी बनानी पड़ती है जिसका आप पूरी तरह बैठ के देखो। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं बच्चों थ्रोम्बोसाइट्स। क्या देखते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स मतलब हमारे बॉडी के प्लम्बर्स होते हैं गुरु ये। ठीक है, क्या होते हैं ये? हमारे बॉडी के प्लम्बर्स। तो हमारा थर्ड टाइप का सेल कौन सा था बच्चों? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स है ना। अब थ्रोम्बोसाइट्स क्या होते हैं? ठीक है, ये वो सेल्स होंगे बच्चों जो हमारे बॉडी के अंदर कट्स वर्ड्स लग गए तो दो टाइप से करते हैं ये। एक तो एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है, एक इंट्रिंसिक होता है। मतलब इसमें ज़्यादा नहीं घुसेंगे, पहले ये करते क्या है ये देखते हैं और फिर ब्लड क्लॉटिंग में कोशिश करेंगे आगे की चीज़ें देखने की। तो सबसे पहली चीज़ बच्चों, थ्रोम्बोसाइट्स सबसे पहले होते हैं बायकॉन्वेक्स। ठीक है, बायकॉन्वेक्स होते हैं। इनका काउंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाता है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं और ये होते हैं छोटे, वेरी स्मॉल होते हैं, है ना। इनकी साइज पे क्वेश्चन आ जाएगा। फिर इनके काउंट पे भी बच्चों क्वेश्चन आता है। क्या होता है? इनके काउंट्स पे भी क्वेश्चन आता है। तो याद रखो 2.5 से लेके 4.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब होते हैं ये। क्या? 2.5 से लेके 4.5 लाख होते हैं बच्चों, लाखों में होते हैं ये, पर mm क्यूब। ठीक है, पर mm क्यूब तक ये हो सकते हैं। अगर नॉर्मल लेवल से इनका काउंट गिर जाता है तो उसको बोलते हैं बच्चों थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो मैं बोलूँ थ्रोम्बोसाइट्स अगर ये डिक्रीज होते हैं तो इसको बोलते हैं बच्चों थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। क्या बोलेंगे इसको? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ये थोड़ा सा इधर मूव करते हैं इसको, विजिबिलिटी में थोड़ा शायद, आई थिंक सो। अब सही है? यस, अब सही है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या कहेंगे? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है ड्यू टू दिस। अय्या ऐसा नहीं होना चाहिए यार, मेरा आवाज़ पूरा ख़राब हो चुका है दोस्तों। तो देखो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो होता है ना बच्चों, इससे हो सकता है कैन कॉज इंटरनल ब्लीडिंग। है ना, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की वजह से हो सकती है गुरु इंटरनल ब्लीडिंग, जिसको हम हेमोरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेमोरेज। उसके बाद प्लेटलेट्स जो है बच्चों, ये कुछ फैक्टर्स सिक्रीट करते हैं। जैसे आपके टेक्स्ट बुक के अनुसार देखते हैं, प्लेटलेट सिक्रीट्स प्लेटलेट फैक्टर्स, और ऐसे टोटल 12 फैक्टर्स हैं। टोटल कितने फैक्टर्स हैं बच्चों? 12 फैक्टर्स हैं। दे ऑल्सो सील रप्चर्ड ब्लड वेसल्स। मतलब ये क्या है? एज अ प्लग रिएक्ट करते हैं। मतलब क्या, कैसे एक्ट करेंगे? दे एक्ट एज अ प्लग मीन्स ऐसी कोई भी, मतलब कोई लीकेज को बंद करने के लिए वो काम करते हैं। फिर ये सीरोटोनिन भी सिक्रीट करते हैं जो कि एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। ठीक है, उसके बाद प्लेटलेट प्लग को ही हम थ्रोम्बस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? थ्रोम्बस भी बोलते हैं। ये आप लोग को चीज़ें, थोड़ी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोग को अच्छे से याद रखना है। तो आपको क्या कर सकते हैं हम लोग, ये देखो ये क्या करते हैं, सील्स रप्चर्ड ब्लड वेसल, है ना। रप्चर्ड ब्लड वेसल को भी क्या करते हैं? ये सील करते हैं। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं गुरु। ठीक है, जल्दी से लिखिए।
उसके बाद अब तो ये तो हो गया, चलो ठीक है, हमने क्या क्या देख लिया, थ्रोम्बोसाइट देखा। अब देखते हैं बच्चों ब्लड कोआगुलेशन मैकेनिज्म। ठीक है, क्या देखते हैं, हाउ डज ब्लड क्लॉट। देखो बच्चों, हमेशा मैं बोलता हूं, आपको पूरा अच्छे से आता भी है ना, ऑलवेज रेफर अ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक रेफर करें, हमेशा रेफर करें। टेक्स्ट बुक में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी चीज़ें इन्हीं टेक्स्ट बुक से क्लियर हो जाती हैं। तो काहे को अपना दिमाग लड़ाने का और काहे को ज़्यादा टेंशन लेने का, जबकि हमारे टेक्स्ट बुक में ही पूरे आंसर्स छिपे हैं। तो अगर टेक्स्ट बुक्स आप ठीक से पढ़ लोगे ना, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये आप लोग को ठीक से पता रहना चाहिए एक चीज़। तो क्लॉटिंग प्रोसेस जो है, इसमें क्या होता है, लिक्विड ब्लड को सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है। अभी मैं आपके सामने क्या करता हूँ, एक डायग्राम दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, कोशिश करते हैं ये समझने की। ऐसे भी ये फास्ट होने वाला है। हाँ। इसमें तो सीजर एक भी बार नहीं दिखी मुझे। नहीं तो ज़्यादा कट्स भी नहीं है ना उसमें। नहीं, आपने किया ही नहीं है क्या वो? नहीं शायद। हाँ, नहीं दिखा मुझे। ये चीज़ फास्ट हो जाएगा ना, क्या बोले? ये फास्ट हो जाएगा ना वाला। हाँ, ये फास्ट होगा। आप आराम से निकालो, एकदम डिटेल। ये दौड़ेगा, एकदम डिटेल में निकालो इसको। ब्लड क्लॉटिंग। ब्लेड क्लॉटिंग है। क्लॉटिंग, ब्रेड क्लॉटिंग है वो। ब्रेड क्लॉटिंग है, डी है डॉटिंग। संजय भाई हो हमारे क्या आपको करनी मुझे? कैसे? सर ये हीमोफीलिया इसका ही है ना? अरे वो अलग बीमारी हो। हीमोफीलिया निकालो क्या सर, मैं फील करूँ क्या उस? अच्छा अच्छा, क्लॉटिंग नहीं होता हीमोफीलिया में, बरोबर। क्लॉटिंग हो रहा है। जय जब मैं लाउड लोग डाउट नहीं कर रहे भाई, जल्दी डाउट नेट। डाउट को भी नट है, नट खोलो। अरे नट। डाउट को नट फिल करते तो कैसे? वाह, बच्चे बहुत इम्प्रेस हो गए सर आपसे। क्यों? ये डिजाइन वगैरह, कितना मस्त दिखता हूँ। अभी इसमें आरबीसीज दिखाने हैं ना। हाँ, वो क्या जख्म है क्या सर? हाँ, दिल पे जख्म। ये आरबीसीज बाहर निकल रहे ना ऐसे। हाँ, तो अब क्या है यहाँ पे, प्लेटलेट्स का कौन सा कलर है? हाँ, ठीक है। और ये अपने प्लाज्मा को एक अलग पेल कलर से बताना पड़ेगा। ये मज़ा का बात है, इसका एनिमेशन रहा ना तब बहुत मज़ा आता है इसमें। ऐसे बहुत टाइम पास। अभी देखो, अभी इतना मतलब डिजाइन निकला, इस पर एनिमेशन कर नहीं सकते? नहीं, इस पे नहीं होता ना एनिमेशन।
अब देखो बच्चों, आपके सामने एक रप्चर्ड ब्लड वेसल का मैं क्या कर रहा हूं, एक मतलब डायग्रामेटिक कुछ तो भी बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब मान लेते हैं ये हमारा जो येलो कलर है, येलो कलर्स के हमारे प्लेटलेट्स है। तो जब भी ऐसी रप्चर्ड ब्लड वेसल होती है ना बच्चों, तो यहाँ पे क्या होता है, एक टाइप का फाइबर बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम फाइब्रिन बोलते हैं। एक्चुअली एकदम से फाइब्रिन भी नहीं बनेगा, लेकिन ये देखो बच्चों, ये ऐसे मैश बना लेगा जख्म के ऊपर। ये दिख रहा है ना, ऐसे जाली के जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा। क्या बनाएगा? जाली के जैसे स्ट्रक्चर बनाएगा। अब पूरे प्लेटलेट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ऐसे अक्यूमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ अक्यूमुलेट हो जाएंगे और एक क्या करेंगे बच्चों, ब्राउन कलर से मैं बताता हूँ, प्लग तैयार करने की यहाँ पे कोशिश हो रही रहेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, और कुछ दिनों के बाद ये जो है ना, ये हमारा स्कैब यहाँ पे तैयार हो जाएगा। दिख रहा है ना, और ऐसे ही पूरा ब्लड क्लॉट होता है, ऐसे ही पूरा ब्लड क्लॉट होता है। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, ब्लड में एक एक्चुअली एक बात याद रखना कि ब्लड में होते हैं बच्चों क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्या होते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है, ब्लड में क्या होते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर्स 1 से लेके 13 तक। लेकिन एक्चुअली जो इसमें जो वो होता है ना बच्चों, फैक्टर 6 होता है, ये एक्टिव हमारे बॉडी में नहीं होता है। इसीलिए टोटल कितने 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। भले वो 1 से लेके 13 है, लेकिन हमारे बॉडी में 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिव होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। अब देखो, जब भी ये फैक्टर्स, जब भी हमारा ब्लड जो है, ये ब्लड वेसल रप्चर होगा, तो सबसे पहले वहाँ पे क्या होगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। देखो, थ्रोम्बोप्लास्टिन रहेगा जो कि एक एंजाइम बनाएगा। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है बच्चों? थ्रोम्बोप्लास्टिन हेल्प करता है प्रोथ्रोम्बिनेज बनाने के लिए। ठीक है, किस लिए हेल्प करता है? हेल्प्स इन टू मेक प्रोथ्रोम्बिनेज। क्या बनाने में हेल्प करता है बच्चों? ये प्रोथ्रोम्बिनेज बनाने में हेल्प करता है। अब प्रोथ्रोम्बिनेज क्या करता है बच्चों? प्रोथ्रोम्बिन एक इनएक्टिव प्रोटीन होता है, उसको किस में कन्वर्ट करता है? देखो, मैं यहाँ इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, तो देखो, प्रोथ्रोम्बिनेज एक इनएक्टिव प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है प्रोथ्रोम्बिन, है ना। प्रोथ्रोम्बिन जो कि क्या होता है बच्चों? इनएक्टिव होता है, और ये प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? प्रोथ्रोम्बिनेज। किसका होता है बच्चा? प्रोथ्रोम्बिनेज का होता है। इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने का काम प्रोथ्रोम्बिनेज का होता है। अब प्रोथ्रोम्बिनेज क्या कर, अब हमारा जो थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन का काम क्या होता है? ठीक है, थ्रोम्बिन क्या करता है? सॉल्यूबल फाइब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है बच्चों? ये फाइब्रिन में। किस में? फाइब्रिन में। और इसमें कौन हेल्प करता है बच्चों? यहाँ पे थ्रोम्बिन लिख दिया मैंने, एक्चुअली THRO है वो। ठीक है, तो थ्रोम्बिन क्या करेगा? फाइब्रिनोजन को इनसॉल्युबल फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा, और ऐसे ही क्या होता है? ब्लड क्लॉट होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब बच्चों क्या कर सकते हैं हम लोग? हार्ट का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको समझ गई, और अगर नहीं समझी तो वापस बोलिए, मैं एक काम करूँगा, इसके लिए अलग से शॉर्ट नोट आपको लिख कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपके मतलब कमेंट पर डिपेंड करता है कि आपको ये चीज़ें समझ गई या नहीं समझी। अब देखते हैं बच्चों हार्ट, ह्यूमन हार्ट। क्या देखते हैं? अब हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से शुरू हो रहा है बच्चों, ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट जो है कितने चेम्बर्स का होता है? ह्यूमन हार्ट कितने चेम्बर्स का होता है बच्चा? हमारा हार्ट जो है, हमारा दिल आपके पास है, मतलब हमारा दिल जो है 4 चेम्बर्स का होता है। कितना? 4
चेम्बर्स। ठीक है, 4 चेम्बर का होता है, प्लस मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है, वो मतलब वो आगे देखने वाले हैं हम लोग। उसके बाद 4 चेम्बर का होता है, ऊपर के 2 चेम्बर्स जिसको हम एट्रियम बोलते हैं और नीचे के 2 चेम्बर्स उसको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो अपर 2 चेम्बर्स, इसको क्या बोलते हैं बच्चा? एट्रिया। मतलब एक को एट्रियम, 2 को एट्रिया, या इसी को बोलते हैं बच्चों ऑरिकल्स। ठीक है, इसी को 2 बोलते हैं ओरिकल्स। हमेशा याद रखना ये होते हैं रिसीविंग चेम्बर्स। कैसे होते हैं बच्चा? हमेशा लेफ्ट बोलो या राइट बोलो, दोनों ब्लड रिसीव करेंगे। ठीक है, अलग अलग जगह से। फिर बाद में देखो लोअर 2, इसको क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। ठीक है, और ये बात हमेशा याद रखना, ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर्स। ये हमेशा ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या करेंगे? ये बात आप लोग को याद रखनी चाहिए, ये हमेशा ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अगर एक्सटर्नली देखें ना तो हार्ट के ऊपर क्या होते हैं? ऐसे डिप्रेशंस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? डिप्रेशंस होते हैं। तो अभी मैं वही आपको डिप्रेशंस बताता हूं। एट्रिया जो है, ये वेंट्रिकल से सेपरेट होता है। ठीक है, और इस सेपरेशन को बोला जाता है बच्चों ट्रांसवर्स ग्रूव। ठीक है, बाय अ ट्रांसवर्स ग्रूव कॉल्ड एज कोरोनरी सल्कस। इसी डिप्रेशन को एक ट्रांसवर्स ग्रूव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, मान लो ये ऐसे हार्ट है और इसके ऊपर क्या होता है बच्चों? एक ऐसा ट्रांसवर्स ग्रूव होता है। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा? कोरोनरी सल्कस। क्या बोलेंगे? कोरोनरी थलकत कोरोनरी सल्कस बोलते हैं बच्चों इसको। एक सेकेंड, इसको रब कर देंगे पहले। इसी को कोरोनरी सल्कस भी बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? कोरोनरी सल्कस और एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस या फिर एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखते हैं? अरे यार, पेन 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 बहुत दूर जाना पड़ता है इसके लिए। एट्रिया एंड वेंट्रिकल। देखो बच्चों, ये नोट्स लिखने के लिए क्या होता है? जरूरी होता है बहुत, अपने को रेफर भी करनी पड़ती है टेक्स्ट बुक्स, और जब तक आप टेक्स्ट बुक्स रेफर नहीं करोगे आपको ये छोटे छोटे नोट्स नहीं बनाते आएंगे। और खुद के भी नोट्स आप लोग निकालें, ये मैं बोलूंगा आपको। एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय a transverse groove by a transverse groove called as, लेकिन ये क्या याद रखा? एक्सटर्नली होता है बच्चों, एक्सटर्नली। ये सेपरेशन अपन एक्सटर्नल का देख रहे, कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे इसको? कोरोनरी सल्कस। कोरोनरी सल्कस और एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव बोलेंगे। ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। ग्रूव मतलब एक डिप्रेशन। ठीक है, अगर लिखना है तो लिख सकते हो। एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव होता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद अपना हार्ट जो है ये पंपिंग ऑर्गन होता है, ये मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये कैसा होता है? रेडिश ब्राउन होता है बच्चों। कैसा होता है? ये रेडिश ब्राउन होता है ना? रेडिश ब्राउन होगा, 250 से लेके 300 ग्राम का होगा। कितना होगा बच्चों इसका वेट? 200
grams to 300 ग्राम इन वेट। कितना वेट होगा बच्चे इसका? 200 से लेके 300 ग्राम। और जिस कैविटी में ये लाई करता है, लाई इन मीडियास्टेनम। हमेशा याद रखो मीडियास्टेनम मतलब क्या होता है बच्चों? स्पेस बिटवीन द लंग्स। ओके, स्पेस बिटवीन द लंग्स ये यहाँ पे मतलब सिचुएटेड है। और उसमें मतलब देखो दो पार्ट्स होते हैं, ऊपर वाला पार्ट होता है ब्रॉड बेस होता है इसका, और नैरो पार्ट होता है जो कि एपेक्स होता है। ठीक है, तो सिंपल याद रखता हूं मैं इसको ऐसे कि भैया रफली ट्राइंगुलर होता है हमारा हार्ट। ठीक है, रफली ट्राइंगुलर होता है, तो ये मतलब लिखने की जरूरत नहीं है। कोनिकल एंड्स स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट साइड। कहाँ रहता है भैया? लेफ्ट साइड की तरफ, है ना, लेफ्ट साइड की तरफ ऐसे झुका हुआ रहता है। उसके बाद डायफ्राम के ऊपर रेस्ट करता है, मतलब डायफ्राम पे ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, बाद में हार्ट जो है, हार्ट ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेनस कवरिंग। इसकी मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है बच्चों। क्या होती है? एक मेम्ब्रेनस कवरिंग होगी, और इस मेम्ब्रेनस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉल्ड, क्या बोलेंगे बच्चे? पेरिकार्डियम, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम मतलब ये होती है, एक सेकेंड, पेरिकार्डियम होता है, ये होता है क्या? ये कवरिंग ऑफ हार्ट होता है। ठीक है, कवरिंग ऑफ हार्ट। अब पेरिकार्डियम जो है ना बच्चों, देखो मैं इसको और ऊपर लेके जाता हूँ और आप लोग को मतलब ऐसे एक थोड़ा सा फ्लो चार्ट टाइप में सिखाता हूँ। तो जो पेरिकार्डियम होता है, देखो जो हमारा ये पेरिकार्डियम होता है, ये और दो लेयर्स में विभाजित होता है। ठीक है, तो आउटर एंड इनर। कितने? आउटर पेरिकार्डियम एंड इनर पेरिकार्डियम। तो आउटर वाला जो होता है ना बच्चों, आउटर वाला पेरिकार्डियम होता है फाइब्रस, और इनर वाला होता है सीरस। ठीक है, आउटर वाला होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है, और इनर वाला होता है सीरस पेरिकार्डियम। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सीरस पेरिकार्डियम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सबसे पहले सॉफ्ट होगा, फिर मॉइस्ट होगा, है ना। क्या बोला मैंने? दो चीज़ें, सॉफ्ट होगा, मॉइस्ट होगा, फिर किससे बना है? मेड ऑफ, मैड ऑफ हो गया, मेड ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। किससे बना है बच्चों? ये स्क्वैमस एपिथेलियम से बना रहेगा। किससे बना रहेगा? ये स्क्वैमस एपिथेलियम से बना रहेगा। ठीक है, ये बात आप लोग को याद रखना है। और सीरस पेरिकार्डियम जो है ये फर्दर डिवाइड होता है बच्चों दो पार्ट्स में। सीरस पेरिकार्डियम के वापस से दो पार्ट्स होते हैं। मैं यहाँ पर ऐसे ये बना देता हूँ ताकि ये सेपरेटेड लगे। ठीक है, ये वाला ही देख रहे हैं हम लोग। सीरस पेरिकार्डियम फर्दर दो टाइप्स का होता है। सबसे पहला पराइटल, जो कि उसमें भी आउटर लेयर होगी, तो पहली वाली बोलेंगे इसको अपन लोग पराइटल, और सबसे अंदर वाली लेयर होगी विसरल, है ना। पराइटल एंड विसरल लेयर होती है। ठीक है, तो यही होता है हमारा पेरिकार्डियम। ठीक है, पूरा का पूरा पेरिकार्डियम होता है। अब देखो पेरिकार्डियम में एक टाइप का फ्लूइड एग्जिस्ट करता है, और इस फ्लूइड को इन दोनों के बीच में ही होता है एक्चुअली वो। ठीक है, parietal and visceral layer of serous pericardium are separated by pericardial space। किससे सेपरेटेड होती है ये? देखो पेरिकार्डियल स्पेस में यहाँ लिख देता हूँ
कार्डियल स्पेस। तो बच्चों पेरिकार्डियल स्पेस में क्या होता है, सिंपल सिंपल चीजें याद रखने की हमको, ठीक है। स्पेस बिटवीन parietal and visceral layers of serous पेरिकार्डियम। और इसके अंदर ना बच्चों, पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या होता है बच्चों, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। इसमें क्या होता है, दोनों भी लेयर्स में पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है पेरिकार्डियल स्पेस में, जो हमारे हार्ट को किससे बचाएगा भैया, शॉक एब्जॉर्बर होगा ना। क्या होगा, शॉक एब्जॉर्बर। ये सब आपको बस क्या करना है बच्चों, वर्बल फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है, वर्बल फॉर्मेट में लिखना है। और टोटल पेरिकार्डियल फ्लूइड कितना होता है बच्चों, देखो 50 ml तक। कितना होता है, 50 मीटर हो गया हो, 50 ml कितना होता है, मिट गया था 50 ml तक होता है। कितना होता है बच्चों, 50 ml होता है। प्लस हार्ट को देखो शॉक एब्जॉर्बर बोल के रिएक्ट करता है, मतलब एक्ट करता है। फिर मैं बोलूँगा हार्ट को क्या करता है भाई, मॉइस्ट रखता है। फिर हार्ट को क्या करता है, लुब्रिकेटेड रखता है, घिसने नहीं देता है। ल्यूबिरी हो गया, BRI होना चाहिए था, ल्यूब्रिकेटेड रखता है हार्ट को, ताकि भाई मूवमेंट कैसी हो, एकदम फ्लॉलेस हो, टेंशन ना आए। अगर आपको ये चीज़ें लिखना है ना तो आराम से लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग, ये तो हमने चलो ठीक है, ये हार्ट का पूरा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग को आई थिंक सो समझ में आ गया रहेगा। अब हार्ट की वॉल्स देखेंगे। क्या देखते हैं, हार्ट की वॉल्स। नेक्स्ट टॉपिक है, आपके टेक्स्ट बुक में से देख रहा हूँ, ठीक है, हार्ट की वॉल्स देख रहे हैं बच्चों। हार्ट वॉल्स, तो बच्चों ये भी कितने, 3 प्रकार की होती है। हार्ट वॉल जो है ना, हमारे दिल की जो दीवारें हैं, ये 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली और बाहर की एपिकार्डियम, मिडल वाली मायोकार्डियम और लास्ट वाली एंडोकार्डियम। देखो 3 कितने बोले मैंने, एपिकार्डियम। दूसरी जो कि मस्कुलर होती है, मायोकार्डियम। और तीसरी होती है एंडोकार्डियम। ओके, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ये हार्ट की देखो बच्चों 3 वॉल्स होती हैं। कितने वॉल्स होती हैं, 3 वॉल्स होती हैं, ठीक है। तो एपिकार्डियम देखते हैं, ठीक है। अब देखेंगे एपिकार्डियम, इसमें होता है बच्चों, ये कैसी होती है, सबसे पहले थिन होती है। कैसी होती है, उसी के नीचे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले होती है थिन, फिर फ्लैट स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी रहेगी, ठीक है। SQAP लिख देता हूं मैं सिर्फ, ठीक है। मेड ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। किससे बनी है बच्चों, फ्लैट स्क्वैमस एपिथेलियम से ये बनी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट मायोकार्डियम देखो, ये थिक होगी सबसे पहले। कैसी होगी, ये थिक वॉल होगी, क्योंकि इसी के ऊपर ब्लड की पूरी पंपिंग एक्शन डिपेंड करती है बच्चों। क्या थिक होती है। देन कार्डियक मसल से बनी है, ठीक है। किससे बना है बच्चों, ये मेड ऑफ कार्डियक मसल्स। उसके बाद मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, फिर उसके बाद में मैं बोलूँगा एंडोकार्डियम। ये भी बच्चों कैसी होती है, सिंगल थिन लेयर होगी। कैसी होगी ये भी थिन लेयर होगी। ये भी थिन लेयर होगी, वापस बोल रहा हूँ, ये भी थिन लेयर होगी। ये भी किससे बनी है बच्चों, स्क्वैमस एपिथेलियम से। किससे बनी है, स्क्वैमस एपिथेलियम से ये चीज़ बनी है,
एपिकार्डियम एंड एंडोकार्डियम देखो ये प्रोटेक्टिव होता है, जबकि मायोकार्डियम पे हार्ट की पंपिंग एक्शन डिपेंड करती है। तो मैं अगला पॉइंट यहां पे भी लिख सकते हैं ना, प्रोटेक्टिव, ये हेल्प करेगा पंपिंग, और ये भी कैसा होगा बच्चों, प्रोटेक्टिव। जल्दी से इसको लिख लो। अब देखो बच्चों, अब क्या देखते हैं हम लोग, अब अगर हम लोग देखने वाले हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ओके, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इसके 5 सेकंड पहले का काट देना। ओके, तो यहां तक हम लोग ने सब चीज देख ली। अब हम जो अगले सेशन में डिस्कस करेंगे वो होगा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक है, अब जैसे ये 2 बड़े कंसेप्ट हो गए ना बच्चों, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें मतलब रहती है वीडियो में डिस्कस करने लायक, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा तो कृपया क्या करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। अच्छा लगा तो आप बिल्कुल